गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा है एनिमल्स, मतलब जानवर। तो ये कुछ नेम्स दिए गए हैं, इसमें नंबरिंग करके, जैसे कि 1 है, नंबरिंग इसमें करना, जैसे कि 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग करते हुए लिखना है। और जो पहले के जो टॉपिक था, जैसे कि पक्षी वगैरह फिर मैंने दिए थे, फल और मेवे भी दिए थे और रिलेशन भी दिए थे। तो ये टॉपिक सीरियल बाई करते जाना, इससे आप लोगों को बहुत ही मतलब आसानी रहेगी कि समझने के लिए। आगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आप लोगों को बहुत आराम मिलेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। द एडवर्ब, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे द एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक डिफिनीशन जो होगी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके बच्चों। अच्छा, इसके बाद में जैसे कि इसमें हिंदी में भी लिखा है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम लोग डालेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक, क्या डालेंगे हम लोग? काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसके बाद में अब नीचे डालेंगे एडवर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि दिया गया है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक, यानी कि अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे सिंपल वर्ब, यानी कि सिंपल वर्ब क्या होता है। तो सिंपल वर्ब देखेंगे कि सिंपल एडवर्ब के द्वारा टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी स्थान, नंबर यानी संख्या, मैनर यानी रीति या विधि, डिग्री और क्वांटिटी परिमाण या मात्रा, जिसे बोलते हैं ना क्वांटिटी यानी मात्रा, डिग्री यानी परिमाण। बोलते हैं तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तो डिग्री मतलब परिमाण। अफर्मेटिव यानी स्वीकृति, ठीक, अथवा नेगेटिव निषेध को दर्शाया जाता है। अब सबसे पहले आते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। बोल रहा है इसमें इस क्रिया विशेषण से समय प्रकट होता है। अब जैसे कोई पूछ दे कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम से क्या होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? इस क्रिया से समय प्रकट होता है। ठीक, जैसे सी विल कम सोन, दूसरा ही प्लेज क्रिकेट डेली। ठीक, अच्छा, इसके बाद में सेकंड में आता है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी इस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्थान का। सिंपल अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्थान का बोध किससे होता है, तो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस से होता है। स्थान देखो, दूर से मालूम पड़ रहा है कि स्थान बोल रहा है, स्थान, ये देखो स्थान है, तो हिसाब साफ बोल रहा है स्थान, यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये देखो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है ही विल गो देयर, दूसरा है ही स्लेप हेयर, तीसरा है पीस कम इन, और चौथा गो आउट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में अगला आता है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक, क्या आता है? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसमें क्या होता है? इस क्रिया विशेषण से हमें ज्ञात होता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। कहते ना कि जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हमने जैसे बोला कि मैंने ये कार्य 5 बार किया, तो इस जो हमने बोला, इसको बोलते क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। अब नंबर से अगर देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, तो नंबर से ही आप लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हमने कितनी बार किया। तो कितनी बार किया, मैंने कि कितनी बार किया, यानी कि नंबर होगा, तो यानी कि 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? क्या बताया था मैंने? यानी कि कितनी बार कार्य हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो? ऑलवेज स्पीक
द ट्रूथ। ठीक, दूसरा ही हैज़ नॉट सीन मी वंस, तीसरा सी फेल्ड ट्विस, और चौथा है डू इट अगेन। ठीक है बच्चों, अगला आता है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो ध्यान देना, मैनर से क्या मतलब होगा कि कह रहा है इस क्रिया विशेषण से हमें ज्ञात होता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार हुआ है। यानी कि कहते हैं ना कि तुमको मैनर नहीं है किसी चीज़ का काम करने का, तो यानी कि प्रकार होगा, कोई अच्छे से प्रकार से करता है, कोई थोड़ा सा बहुत अच्छे से प्रकार से करता है, तो इस वजह से तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही स्पीक्स क्लियरली, यानी कि साफ सुथरा इसने काम किया। ठीक, अच्छा, यानी कि साफ साफ बोलता है। ठीक, अरे अब दूसरा होगा द हॉर्स रन फास्ट, यानी कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। अच्छा, आवर आर्मी फॉट ब्रेवली। चौथा है द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। ठीक, अच्छा, इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक बच्चों, क्या आता है, क्वांटिटी। अच्छा, इसमें देखते हैं इस एडवर्ब से ज्ञात होता है कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। ठीक, अच्छा, जैसे ही इज़ क्वाइट राइट, दूसरा प्रिया सिंग्स प्रेटी वेल, तीसरा है द डे वॉज वेरी हॉट, चौथा द फ्रूट्स आर ऑलमोस्ट रिप। ठीक, अच्छा, इसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, क्या लिखा है कि इस एडवर्ब से स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है। स्वीकारात्मक भाव यानी कि एक्सेप्ट करना। ठीक है, जैसे श्योरली यू आर राइट, ही इज़ सडेंटली विश। ठीक, तो ये आपको हो गया। अच्छा, इसके बाद में है अगला सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेटिव। निगेटिव से ही मालूम पड़ता है कि कोई नकारात्मक वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, इस एडवर्ब में निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। अच्छा भाई, जैसे इट इज़ नॉट माई बुक, मतलब कि यह मेरी बुक नहीं है। अगला ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम लोग आते हैं, इसमें लिखा है रिलेटिव एडवर्ब। यह एडवर्ब ही वाक्यों को मिलाता है और पूर्व प्रयुक्त नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम की और संकेत देता है। ठीक, अच्छा, आगे हम लोग आते हैं रिलेटिव एडवर्ब है, जैसे वो ये बताना चाहता है कि जो रिलेटिव है वो एडवर्ब हैं, और एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वेयर, व्हेन, वाई एंड हाउ जैसे हैं। तो इस प्रकार ये आपका हो जाता है एग्जाम्पल। आगे हम लोग देखते हैं आता है उसी के आगे एग्जाम्पल में दिस इज़ द वाई हाउ ही पास्ट। ठीक, थर्ड में है दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, द डे व्हेन क्राइस्ट वॉज बॉर्न इज़ सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगला है इंटरोगेटिव एडवर्ब, यानी कि ये वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अच्छा, सही बोला। जैसे अब देखो, जैसे वाई आर यू लेट, सेकेंड हाउ डिड यू डू इट, थर्ड वेयर डज ही गो, फोर्थ है व्हेन विल यू कम। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इतना आज पढ़ाया मैंने, और आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ाएंगे नए दिन में। और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो कमेंट्स में लिखें, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ओके बच्चों, गुड बाय।